तो दोस्तों आज है 20 तारीख और आज बोराना वीव्स का आईपीओ खुला है आप लोगों के लिए। तो अगर आप भी इस आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहली चीज हम समझते हैं कंपनी करती क्या है। तो देखिए कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 2020 में, तो बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं। ये कंपनी काम क्या करती है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि यार्न और फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब बात करते हैं इसके इश्यू के बारे में, इसके आईपीओ के बारे में। सबसे पहली बात, आज ये आईपीओ खुला है 20 मई को और ये 22 मई को खत्म हो जाएगा। 27 मई को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। जो इसका प्राइस बैंड है वो लोअर बैंड है 205 रुपए और जो अपर बैंड है वो 1016 रुपए, जिसमें 69 शेयर का लोट है और जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,000 के अप्रोक्स। टोटल इश्यू 144 करोड़ का है। अब 144 करोड़ पूरा फ्रेश इशू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। अब जो फ्रेश इशू है उसका पैसा कहां कहां पे ये यूटिलाइज करेंगे, तो सबसे पहले तकरीबन 50% पैसा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए यूज करेंगे। 18% के अप्रोक्स ये वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे और जो बाकी का बच गया वो ये डेली पर्पस के लिए यूज करेंगे आपका पैसा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल की। तो 2022 में इन्होंने जो सेल की थी वो की थी 42.5 करोड़ की, जिसमें से 1 करोड़ तकरीबन 80 लाख रुपए का प्रॉफिट था। 2023 में सेल बढ़ के हो गई 135 करोड़ के आसपास, जिसमें से 16 करोड़ 30 लाख का प्रॉफिट है। 2024 में जो सेल थी वो 199 करोड़ की हो गई, जिसमें से प्रॉफिट आया 25 करोड़ के आसपास। तो अगर आप देखोगे सेल बढ़ रही है लेकिन वो ग्रोथ नहीं थी जो 2022-23 में थी, प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ गया। अब जो मेन चीज है इसकी स्ट्रेंथ और इसके रिस्क। तो देखिए स्ट्रेंथ कोई ज्यादा नहीं है, स्ट्रेंथ सीधे सीधे तो प्रमोटर है, उनको 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। दूसरी चीज, इनके पास 700 वाटर जेट लूम्स है जो कि फैब्रिक की क्वालिटी के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, इनकी जो सप्लाई चेन है वो बड़ी एफिशिएंट है। इनके पास जो यार्न और फैब्रिक बनाने की कैपेसिटी है वो भी अच्छी खासी है। ये बोल रहे कि अगर जितनी भी डिमांड आएगी हम उसको पूरा कर देंगे। अब बात आती है रिस्क की। तो देखिए रिस्क में ये बोल रहे हैं कि सबसे पहली चीज, जो कस्टमर है गुजरात के वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के लिए नहीं, मतलब कि उनकी डिमांड ना बदलती रहती है। तो इसकी वजह से अगर कोई ऑर्डर कैंसिल होता है या चेंज होता है तो उससे कंपनी के ऑपरेशन और रेवेन्यू दोनों खतरे में आ सकते हैं। ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, क्योंकि पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, फिर उसको बनाना पड़ेगा, फिर आप मार्केट में बेचने जाओगे, तो पहले आपको कैपिटल चाहिए। क्योंकि कैपिटल चाहिए तो इन्होंने अनसिक्योर्ड लोन ले रखे हैं बहुत सारे, उस पर ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि इन्होंने लोन ले रखे हैं, इनको पैसा खुद ही चाहिए, तो जो प्रॉफिट होगा उसमें से डिविडेंड ये आपको देंगे या नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अब बात आती है कि इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे मेन चीज होती है ये देखिए कि वो कंपनी करती क्या है। अगर वो कंपनी अकॉर्डिंग टू यू कुछ ऐसा काम कर रही है जिसकी फ्यूचर में आके डिमांड हो सकती है। देखो किसी के बोलने से, किसी के कहने से कभी भी अपना पैसा शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्ट मत करो। आपने टीवी पे देख लिया कि हाँ भाई ये आईपीओ अच्छा, ये ऐसा, ये वैसा, फला ढिमका, कुछ नहीं। किसी के बाप को भी नहीं पता कि कौन सी कंपनी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, सब तुक्का भेड़ के। और यार आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।